कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन के सर्किट्स को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू। तो अगर एक एग्जांपल हम ये कंसीडर करते हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स बाई जी इज लेट्स से 1 2 6 एंड 7, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ 8/1 वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ, इसका मतलब है कि 8 इनपुट और 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर है। तो अगर मैं 8 इनपुट 1 आउटपुट वाले मल्टीप्लेक्सर को लगाता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 8 इनपुट्स होंगे 0 से लेकर 7 तक, और 3 इसकी सिलेक्शन बिट्स होंगी S2 S1 और S0। तो इसका डिजाइन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के मुताबिक अगर मैं देखूँ तो इट सेज कि आउटपुट जो है वो इनपुट कॉम्बिनेशन 1 2 6 और 7 पे हाई होगी। इन पे हमने 1 प्लेस कर लिया, इसके अलावा जो बाकी पोजीशन थी उन पे हमने 0 प्लेस कर लिए। तो ये हमने ट्रूथ टेबल तो बना लिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं मल्टीप्लेक्सर पे आता हूँ, मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है उसको क्विकली मैं 2/1 वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ अगर रिव्यू करूँ, तो होता ही है कि जब सिलेक्शन पे आप कोई इनपुट देते हो, सिलेक्शन पे फॉर एग्जांपल 0 देते हो, तो जो इनपुट 0 के साथ अटैच होती है, जैसे इस केस में अगर मैंने a को 0 के साथ अटैच किया हुआ है तो ये आगे चला जाता है। इस 0 का ये मतलब है, जो मल्टीप्लेक्सर के अंदर मैंने 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब सिलेक्शन में 0 रखेंगे तो जो इनपुट इस 0 के साथ अटैच हुई थी विच इज ए, ये आगे चली जाती है। सिमिलरली जब मैं सिलेक्शन पे 1 रखता हूँ तो जो इनपुट 1 के साथ अटैच है विच इज बी, तो वो आगे बी चली जाती है। तो आउटपुट विल बी बी जब सिलेक्शन 1 है, आउटपुट विल बी ए जब सिलेक्शन की वैल्यू 0 है। तो इसको अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को यहाँ पे मैप करता हूँ 8 इनपुट 1 वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ, इसका मतलब ये होगा कि जब सिलेक्शन में S2 S1 S0 के साथ अगर मैं ये 3 इनपुट्स X Y Z वाली अटैच कर देता हूँ, तो एक्स वाई जी की जो वैल्यूज मैं रखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 000 मैं रखता हूँ तो जो इनपुट 0 के साथ अटैच है वो आगे चली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं 001 रखता हूँ तो जो इनपुट 1 के साथ अटैच है वो आगे चली जाएगी। अब अगर मैं इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज को लिख लेता हूँ विच इज 1 2 6 एंड 7, तो इसका मतलब ये है कि जब जी क्वेश्चन है कोई? 111 जी, अगर 111 इनपुट दें एक्स वाई अगर जी में, जी जी तो फिर क्या आगे जाएगी, कौन सी आगे जाएगी? अगर 111 देते हैं आप एक्स वाई जी में, तो जो इनपुट नंबर 7 के साथ आप एक्सटर्नली कुछ डाटा अटैच करेंगे वो आगे चला जाएगा, विच इज हम डिस्कस करते हैं कि ये मैंने 1 और 0 को क्यों लिखा हुआ है, इस पे आता हूँ थोड़ी देर में। आइडिया ये कि जब मैं एक्स वाई जी को 111 रखता हूँ तो इस 7 में डाटा आगे चला जाएगा, 110 तो 6 में चला जाएगा, so on so forth, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूँ विच इज 1 2 6 एंड 7, इसका मतलब ये कि इनमें से कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन आता है तो आउटपुट शुड बी 1। इसका इसका तो ये मतलब है, जब मैं 1 2 6 7 में से कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो आउटपुट शुड बी 1। जैसे इस केस में आप देखें ये 1 2 वाले थे, ये 6 7 वाले थे। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लेक्सर के साथ अगर मैं अटैच करता हूँ इनपुट कॉम्बिनेशन 001, ये 1 है, या 010 2 है, 1106 है, 1117 है, इन 4 में से कोई सा भी एक बार कॉम्बिनेशन देता हूँ तो आउटपुट एफ शुड बी 1, ठीक है। दिस एफ शुड बी 1। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग करते क्या है, चूंकि हमें ये पता है कि जब एक्स वाई जी में मैं कोई सिलेक्शन तो देता हूँ तो इन 8 इनपुट में से कोई एक इनपुट चूज हो जाती है। तो जब मैं 001 रखूंगा तब भी आउटपुट 1 आती है, 010 पे भी आउटपुट 1 आनी चाहिए, 6 पे भी आउटपुट 1 आनी चाहिए, 7 पे भी आउटपुट 1 आनी चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, इन 4 आउटपुट्स को उठाते हैं, 1 2 6 और 7 वाली, इन चारों को मैंने उठाया, कॉमन किया और मैंने इनको 1 के साथ अटैच कर दिया। अब होगा क्या कि इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशन में जब कोई भी एक इनपुट आप देंगे तो आपके पास इस 1 अटैच होने की वजह से आउटपुट पे 1 चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी तो जो कॉम्बिनेशन बच जाएंगे, जैसे इस केस में 0 है, 3 4 5 है, इनके साथ हमने 0 अटैच कर दिया, तो इसका मतलब है कि इन 4 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी आप कॉम्बिनेशन दोगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू पे 0 मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमने एक बूलियन लॉजिक का एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर लिया 8 इनपुट 1 आउटपुट वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ। तो ये इसका डिजाइन बहुत सिंपल है। ऑल वी नीड टू डू, इसके जो 3 इनपुट्स हमारी सिलेक्शन, जो इनपुट्स हमारी एक्स वाई जी की फंक्शन की इनपुट्स है उनको आप एज अ सिलेक्शन यूज कर लेते हैं। अगर साइज का एग्जैक्टली मैच हो जाता है ट्रूथ टेबल की एंट्रीज के साथ, जैसे ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज अगर आप देखें 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 पॉसिबल एंट्रीज हैं,
तो अगर 8 पॉसिबल एंट्रीज का ट्रूथ टेबल है या फंक्शन आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन वाला है और मल्टीप्लेक्सर आप 8 इनपुट को चूज करें, तो ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको जस्ट 2 स्विचेस यूज करने हैं और आप एक 8x1 वाले मल्टीप्लेक्सर के थ्रू उस बूलियन लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यही बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको आपने 8 वाले से मल्टीप्लाई इंप्लीमेंट नहीं करना, आपने इसको इंप्लीमेंट करना है लेट्स से 4 इनपुट 1 आउटपुट वाले मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। ये हमारे पास 4 इनपुट का मल्टीप्लेक्सर है, तो अब 4 इनपुट्स हैं, इसकी 4 इनपुट्स का मतलब है कि 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। अब मेरे पास चूंकि इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स 3 थी, एक्स वाई और जी है, तो हम लोग करते हैं क्या, इन 3 इनपुट्स में से 2 इनपुट्स को हम एज सिलेक्शन यूज कर लेते हैं, जैसे एक्स और वाई को हम एज सिलेक्शन यूज कर रहे हैं, और जो तीसरी इनपुट बनती है विच इज जी, उसको हम एज अ डाटा इनपुट यूज कर लेते हैं। तो जी को साथ मैं रिलेट करता हूँ एफ के साथ कि एफ और जी का आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो जी को हम एज अ डाटा यूज कर रहे होते हैं, बाकी जो 2 इनपुट्स होती हैं एक्स और वाई, उनको हम एज सिलेक्शन यूज कर देते हैं। तो जब अगर मैं किसी एक वेरिएबल को एज अ डाटा इनपुट यूज करूंगा, तो मैं आउटपुट का रिलेशन निकालता हूं इनपुट के साथ हर एक सिलेक्शन कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे मैं अगर सिलेक्शन कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डबल जीरो की बात करता हूं, जब मैं डबल जीरो रखूंगा तो मेरे पास ट्रूथ टेबल में कौन कौन सी सिलेक्शन बनती है, कौन कौन सी लाइन बन जाती हैं, कौन कौन सी रोज हैं, एक्स और वाई दोनों जब जीरो है, पहली 2 रोज बनती है, राइट। यस सर। पहली 2 रोज में एक्स और वाई में दोनों की वैल्यू 0 है। तो हम लोग करते हैं क्या कि पहली 2 रोज के अंदर एफ और जी का आपस में रिलेशन देख लेते हैं, क्या बनेगा। जी आएगा। एफ और जी की एफ इक्वल टू जी आ जाएगा, क्योंकि जी की जो वैल्यू वही वाली एफ की वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली जब मैं सिलेक्शन पे एक्स वाई में 0 0 की बजाय जब मैं एक्स वाई को 0 1 रखूंगा, तो इसका मतलब होगा कि 0 1 वाले अगर मैं रोज को देखता हूँ तो ये 2 रोज बनती हैं जिसमें एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1 है। तो इस वाले 2 रोज के अंदर अगर मैं एफ और जी का रिलेशन निकालता हूँ तो वो क्या बनेगा, एफ की वैल्यू क्या होनी जी चाहिए, में जी कॉम्प्लीमेंट होगा ना, क्योंकि जब जी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट इज 1, जब जी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट इज 0, तो एफ इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली अगर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, जो थर्ड कॉम्बिनेशन बनता है जब एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, इस 1 0 वाले कॉलम में अगर मैं देखता हूँ तो एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, चूंकि बोथ एंट्रीज आर 0, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, आउटपुट में जब 0 तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ इक्वल टू 0 है। और फाइनली लास्ट में जब जब एक्स और वाई का डबल वन रखते हैं सिलेक्शन में, तो डबल वन का मतलब क्या होगा कि हमारे लास्ट में 2 रोज सिलेक्ट हो जाएंगे। इन लास्ट में 2 रोज के अंदर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू लिखता हूँ तो वो क्या होगी, एफ इक्वल टू 1 होगा, राइट, क्योंकि 1 जी होगा की सर। वैल्यू का, हाँ गुड, जी की वैल्यू का फर्क नहीं पड़ रहा, जी 0 है तो भी आउटपुट 1 है, जी 1 है तो भी आउटपुट 1 है। तो हम लोग करते क्या है कि ये जो हमने 4 डाटा के लिखी हैं एफ इक्वल टू जी वाले जो, या एफ इक्वल टू 0 या एफ इक्वल टू 1 वाले जो 4 इनपुट्स मैंने लिखी है, मैं करता क्या हूँ, इन्हीं 4 इनपुट्स को स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जो पहली वाली इनपुट है एफ इक्वल टू जी, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली 0 1 2 3 में जाना एफ के पास ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस इनपुट को हम कहते हैं कि दिस इनपुट विल बी जी, दिस इनपुट विल बी जी कॉम्प्लीमेंट। तीसरे इनपुट पे क्या है, 0 पड़ा हुआ है, एफ इक्वल टू 0 है, तीसरी के साथ मैंने 0 अटैच कर दिया। और लास्ट वाला जो है इनपुट 3, इस केस में अगर आप देखें तो एफ इक्वल टू 1 आता, तो लास्ट वाले इनपुट के साथ मैंने 1 अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है कि 4 इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ अगर मैं बूलियन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो दिस इज वेरी सिंपल। ऑल वी नीड टू डू इज के कुछ के साथ मैंने स्विचेस अटैच किए, 0 1 अटैच किए, एक मर्जे वेरिएबल चाहिए जी वाला जिसको मैंने 2 डिफरेंट तरह से यूज किया। एक दफा उसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज कर लिया, क्योंकि एक्स वाई में जब दोनों में सिलेक्शन में 0 0 है, तो अगर ट्रूथ टेबल से हम देखें तो सिलेक्शन में 0 0 का मतलब है कि एफ इक्वल टू जी आता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने जी अटैच कर दिया, जहाँ पे जी कम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है अगर हम 4/1 के मकसद को कर रहे हो। ठीक है, ऑल राइट। और इसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइन करना है क्लास के बाद, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ये हमारी क्लास पार्टिसिपेशन होगी।
सेम जो फंक्शन है दिस वन 1 to 6 और 7 वाला, इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे एक 2 इनपुट 1 आउटपुट वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ। तो आप लोग करेंगे क्या कि उसी तरह से यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यूज को लिस्ट डाउन कर लोगे। मल्टीप्लेक्सर की 2 इनपुट्स होंगी, 2 इनपुट 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर है। तो वो 2 इनपुट्स के साथ जैसे यहाँ पे हमने ये कॉम्बिनेशन लॉजिक की सर्किट्स लगाए हुए हैं, जी या जी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसमें हो सकता है सर्किट थोड़ा सा फर्दर ज़्यादा गेट्स आपको चाहिए या ज़्यादा कम्प्लेक्स बने। तो इसको आपने मुझे क्लास के बाद मैं साइन करूँगा, आपने सबमिट करवाना है सीपी के तौर पे, ठीक है। सर उसका और टाइम बेटा 1 दिन का टाइम मिलता होता है क्लास पार्टिसिपेशन के लिए। चलो ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई ना समझ रही हो बात है नहीं बात? इससे रिलेटेड ना मैंने प्रॉब्लम्स करवाए भी थे लास्ट क्लास में। 0 और 1 है, जी जी जी, ये इनको हम 2 इनपुट में किस तरह हैंडल करेंगे? वन को जी के साथ लगा देंगे फिर? टू वाले मक्स के साथ आप पूछ रहे हो? जी जी जी, 2 वाले मक्स का ना मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब 2 वाले मक्स के आप साथ काम करोगे ना, तो इफ वी यूज 2 1 मक्स, 2 इनपुट्स होंगी इसकी 0 और 1, इसकी सिलेक्शन में ना एक ही बिट होगी। तो आप लोग करेंगे क्या कि सिलेक्शन में आप रख लोगे जो सिलेक्शन वाली बिट है हमारी, उसकी जगह पे आप एक्स को प्लेस कर लोगे, एक्स को। तो जो y और z हो जाएगा ये आपकी डाटा इनपुट्स हो जाएंगी। तो f का फंक्शन आप बना लोगे y और z के रिस्पेक्ट से, इस तरह से ये इस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। तो ठीक है। उसमें उसमें भी इतना सिंपल ना बना जैसे यहाँ पे सिंपल बन गया f इक्वल टू जी बन गया या f इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट बन गया। उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी वो बूलियन लॉजिक के एक्सप्रेशन को देख के बनाना पड़ेगा कि अगर मैं जैसे x इक्वल टू 0 वाली बात करूंगा सिंपल, जब सिलेक्शन में x इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि पहली 4 रोज सिलेक्ट होंगी। जैसे यहाँ पे दो सिलेक्ट हुई थी ना, जब x 0 y 0 था तो दो सिलेक्ट हुई थी, या 0 1 के लिए फिर 2 सिलेक्ट हो गई थी, 1 0 की 2 सिलेक्ट होगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें जब x इक्वल टू 0 करोगे सिलेक्शन पे, तो इसका मतलब होगा कि पहली 4 लाइंस आप सिलेक्ट कर लोगे। इन 4 लाइंस के लिए आप f इक्वल टू वाई जी का एक्सप्रेशन निकालोगे, क्या बनेगा, ये बनेगा। इन चारों का आप सॉल्व कर लोगे। जैसे यहाँ पे 2 1 पड़े हुए, सिर्फ 2 1 पड़े हुए, तो ये y और z का एक्सक्लूसिव आर बनता है। पहले वाले में इसका मतलब है कि पहले इनपुट पे यहाँ पे मे भी आपका y एक्सक्लूसिव आर z अटैच होगा इसके साथ, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिएगा। बाकी एनी और दिस इज अ क्लास पार्टिसिपेशन, अगर नहीं होता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कभी क्लास में। सिंपलीफिकेशन भी लिख के सेंड करनी है। सिंप्लीफिकेशन कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चलो ठीक है सर। जी, और चले ये ट्राई कीजिएगा। बाकी अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और गिवन है, ये 4 वेरिएबल वाला एक फंक्शन गिवन है कि इस पे आउटपुट 1 है, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है 8 इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ। तो इसको भी एज आ प्रैक्टिस आप रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा।